नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा गड़बड़ी मिली तो बिहार में रद्द कर देंगे एसआईआर। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। इस मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे वक्फ कानून पर स्टे करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। कहा कलेक्टर वक्फ संपत्ति का फैसला नहीं कर सकते, यह ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का सौगात दिया। राज्य में रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पूर्णिया में आयोजित रैली में कहा, कहीं नहीं जा रहा, अब राजग के साथ ही रहूंगा। बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से मशहूर हैं। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्क से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें मूर्ख नेता और आधा पाकिस्तानी करार दिया। राउत ने कहा कि अजीत पवार के भीतर पाकिस्तानी खून बहता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा, शीश महल बंगला एक सफेद हाथी की तरह है और दिल्ली सरकार को अभी इसके भाग्य के बारे में फैसला करना बाकी है। यह बंगला अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सोमवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इससे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना जिले की पोनी तहसील के मादी गांव में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर में माहौल बिगड़ा। रविवार देर रात भीड़ ने कुकी नेता कैल्विन एंखेथांग के घर में आग लगाई। एक अन्य कुकी नेता के घर भी कुछ उपद्रवियों ने हमला करने की कोशिश की। कई लोगों का मानना है कि नेपाल में हाल में भड़की हिंसा और तख्तापलट में सीधे तौर पर अमेरिका की संलिप्तता सामने नहीं आई, लेकिन अमेरिका का मौन समर्थन जरूर है। नेपाल में अमेरिका द्वारा अतीत में हस्तक्षेप करने की कई घटनाएं इस शक को और भी मजबूत बना रही हैं। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्के ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया। कुलमन गिसिंग ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ओम प्रकाश आर्यल कानून एवं गृह मंत्रालय और रामेश्वर खनल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। वंतारा मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने गुजरात के जामनगर स्थित प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। कहा, वंतारा में अनुपालन और नियमों की पालना के मुद्दे को लेकर एसआईटी संतुष्ट है। बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। कहा, एक अधिकारी ने बताया, इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी पटना में डाक बंगला चौराहे पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा, झारखंड के बोकारो क्षेत्र के नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो गया है। 1 करोड़ रुपए के इनामी कमांडर समेत 3 शीर्ष माओवादियों को मार गिराया गया है। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी महिला कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को कहा, भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां उसके पास कृत्रिम मेधा यानी एआई को अपनाने और व्यापक प्रभाव डालने के अपार अवसर हैं। चंद्रशेखरन ने उद्योग जगत में एआई का लाभ उठाने में सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है। खाद्य पदार्थों और विनिर्मित वस्तुओं के दाम में मामूली वृद्धि के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति 2 महीने बाद अगस्त में 0.52% पर सकारात्मक क्षेत्र में लौट आई है। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति जुलाई और जून में क्रमशः ऋणात्मक 0.58% और ऋणात्मक 0.19% रही थी। स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी उतार चढ़ाव के बीच बीएसई सेंसेक्स 119 अंक की गिरावट के साथ 81,786 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी 45 अंक की गिरावट के साथ 25,069 अंक पर हुआ बंद। ऐश्वर्या अभिषेक के बाद करण जौहर ने बिखट खटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर की याचिका। फिल्म मेकर ने अपनी एआई जनरेटेड फेक वीडियो, डीप फेक और मफ्ड फ्लिप्स पर रोक लगाने की मांग की है।
बिग बॉस 19 के घर में अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच हाथापाई हुई। बिग बॉस ने हस्तक्षेप करके दोनों कंटेस्टेंट्स को अलग अलग कराया। बिग बॉस का नियम तोड़ने पर अभिषेक और शहबाज को पूरे सीजन के लिए किया गया नॉमिनेट। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।